हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और आज की इंपॉर्टेंट खबर के साथ, इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तो सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें। बात करते हैं वित्त विभाग के आदेश से सभी अभ्यर्थियों में हलचल तेज हो चुकी है, कयास लगाए जा रहे हैं और उस सभी मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग में नए पदों पर भर्ती निकली है, किस प्रकार की भर्ती है, कैसे होगी, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और इसके अतिरिक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 500 से अधिक पदों पर तत्काल भर्ती, और इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग का हालत है खस्ता, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वित्त विभाग की। जी हाँ, कल आप लोगों ने वित्त विभाग के लेटर को देख लिया होगा और इस लेटर में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि भैया जनवरी 2024 के बाद जितनी भी भर्तियों के लिए वित्त विभाग से अनुमति मिली थी परंतु उसका भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया था, उन सभी भर्तियों को निरस्त किया जाता है। अब यहां पे से अभ्यर्थी बहुत सारे तर्क वितर्क लगा रहे थे, जैसे कि क्या अब एडीओ भर्ती नहीं आएगी, क्या अब आपका आरक्षक नहीं आएगा, क्या और बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी क्या। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 2023 दिसंबर की बात करें या 2024 के पहले की बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जितनी भी चूंकि उस समय चुनावी साल था, तो चुनावी साल में जो भी आ रहा था उसको अनुमति दिया जा रहा था। इसी वजह से चूंकि अब देखा ये जा रहा है कि कितनी आवश्यकता है, किसमें आवश्यकता है, किस विभाग में आवश्यकता है, उस हिसाब से जो है उसको कैलकुलेट करके बजट में ज्यादा वित्तीय भार नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करके उसको अनुमति दी जाएगी। अब 2024 जनवरी 2024 के बाद बहुत सारे विभाग अनुमति के लिए आए। अनुमति के आने के बाद बहुत सारे लोग अनुमति मिली भी विभाग की, और अनुमति मिलने के बाद जैसे अनुमति मिली उसके बाद भर्ती विज्ञापन भी कुछ जारी किया गया, चाहे वो संविदा के तौर पर हो चाहे व्यापम के माध्यम से हो। अब बहुत सारी विभाग में अनुमति के लिए वित्त विभाग के पास अभी फाइल रखी हुई है, परंतु जैसे पिछले भर्तियों के लिए अनुमति मिली हुई है तो उन सभी भर्तियों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार ने सोचा कि भैया ठीक है, पिछली सरकार ने जो भी भर्ती लाई थी उसको अपन निरस्त कर देते, हटाओ। अब हम इस सरकार मतलब वर्तमान सरकार है उनकी भर्ती विज्ञापन जो नई भर्ती के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। अभी तक आपने क्या देखा था, जो पिछले साल अक्टूबर में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था उसी का ही जो है भर्ती परीक्षा लिया जा रहा था। देखा जाए तो वर्तमान में अक्टूबर तक वही जो पिछले बार की जो भर्तियां थी वही अभी तक कंप्लीट हो रही है। अब इस सरकार की जो नई भर्तियां हैं, जैसे कि नगर सैनिक जो विभाग की भर्तियां थी वो भी इस सरकार की है, लगभग 1700 से अधिक पद है। तो और भी जो पद है, चाहे अब एडीओ के पद हो या आपका आरक्षक के हो, तो इन सभी विभागों में इसके अलावा टेक्निकल के पद हो, टेक्निकल के भी बहुत सारे जो भर्ती की अनुमति के लिए गए हुए हैं, भर्ती की सीधी भर्ती की अनुमति के लिए, चाहे वो अलग आप बहुत सारे डिपार्टमेंट के, चाहे आप अन्य विभाग की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो अब क्या है, सरकार बकायदा पूरी पुरानी भर्तियों को क्लियर कर दी है कि भैया अब उससे से नहीं लेंगे, अब जो लेंगे नई भर्ती से। तो अब देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था, जो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रतिशत के अंकों के आधार पर भर्ती निकली थी राजस्व विभाग में, उसको निरस्त कर दिए। वैसे ही हर जिले वाले उसको क्या करेंगे, हम निरस्त करेंगे। अब वो पूरी भर्ती कहाँ आएगी, व्यापम के पास आएगी, तो वो एक पारदर्शी तरीके से जो है वो भर्ती होगी। तो ये एक आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो कल का लेटर है इससे ये साबित होता है कि जो आपकी पटवारी और आरआई की जो वैकेंसियां हैं वो अब जो है वो बढ़कर आएगी। तो देखिए, ये जो है आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि ये जो जितना भी आदेश निकला है उससे जो विभाग है, अब वो जो प्रारूप है उस प्रारूप में बकायदा आप जो है वित्त विभाग को भेजेंगे और वित्त विभाग फिर बकायदा साल दर साल आपको वो वैकेंसियां देखने को मिलेगी। भले देखिए, कुछ चीजों को अच्छा करने में समय जरूर लगता है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर समय तो बहुत 8 महीने हो गए और कहीं ना कहीं बेरोजगार थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं कि भैया कहाँ है भर्तियां, क्यों नहीं आ रही है भर्तियां। ये स्वाभाविक तौर पर सही बात है। दूसरी तरफ 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग जो है वो कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि जहां पे हाई कोर्ट भी कंटिन्यू सरकार से जवाब कर रहे हैं, भैया आप शिक्षक विहीन स्कूलों के लिए क्या कर रहे हैं। बच्चे जो है वो डीओ के पास मांग करने जा रहे हैं, भैया शिक्षक दे दो, शिक्षक दे दो। तो सरकार को शिक्षक भर्ती तो करना ही चाहिए, साथ में अन्य विभाग की भर्तियों पर भी फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि आगामी जो है नगरीय निकाय चुनाव है और फिर पंचायत चुनाव है। तो लगभग नगरीय निकाय चुनाव में कहा जा रहा है कि दिसंबर में होगा
और उसके पहले लगभग आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर लास्ट वीक बोल सकते हैं, वहां पे आपको या जो अपना राजस्व रहेगा उसके आसपास जो है ये आचार संहिता आपको लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल वहां पे कम से कम अभी 1-1.5 महीना है, तो सरकार को जल्द से जल्द भर्तियां निकालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आपको 500 पदों पर तत्काल भर्ती के बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए, रायपुर जिले में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग जा सकते हैं वहां प्लेसमेंट कैंप, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आप लोग इसमें अपने योग्यता के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बिजली विभाग की भर्तियों के संबंध में। बिजली विभाग की भर्तियों के संबंध में बताना चाहूंगा तो देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर और भृत्य के लगभग 10 पदों पर भर्ती निकली है, परंतु ये भर्ती नहीं है। ये भर्ती आप लोगों की जो एक प्रकार का टेंडर वाली है, किसी कंपनी को दे देंगे और वो कंपनी 10 लोगों को रखेगी। याद रखिएगा, मतलब बिजली विभाग बकायदा सीधा रिक्रूटमेंट ना करके क्या कर रही है, बकायदा एक कंपनी को ठेका देगी कि भैया हमको आप 7 कंप्यूटर ऑपरेटर और 3 भृत्य को दीजिए और उसके बदले आप इतना पैसा लीजिए। तो बिजली विभाग क्या करेगा, ठेका कंपनी को पैसा देगा। फिर वो जो ठेका कंपनी है वो उन लोगों को अपने हिसाब से जो भी वो रखे रहेंगे उस हिसाब से फिर वो उनको पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से इसको ये जो है भर्ती हो रही है लगभग 10 पदों पर। अब ये देखने वाली बात है वो किस कंपनी को जो है वो उनको टेंडर मिलता है और फिर वो अपने 10 अधिकारी को या कर्मचारी को रखते हैं, ठीक है। तो ये है बिजली विभाग की भर्तियां। इसके अतिरिक्त देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, उच्च शिक्षा विभाग की जो है हालत खस्ती है। खस्ता होने का कारण यह है कि ना वहां प्रमोशन होता है ना वहां भर्ती होती है। पिछली भर्ती देखेंगे 2019 में लास्ट में हुई थी, लगभग 1100 से 1300 के आसपास पद थे, 1300 पद थे सहायक प्राध्यापक के। और आप देखेंगे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी का कोई बोल सकते भर्ती हुआ ही नहीं है इतने सालों से, और नहीं कोई प्रमोशन होता है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने बकायदा फटकार लगाई उच्च शिक्षा विभाग को कि भैया आप लोग जल्दी से डीपीसी की बैठक करो और जितने लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है तुरंत प्रमोशन लिस्ट जारी करो। और इससे क्या होगा कि जो नीचे के पद है वो कहीं ना कहीं खाली होंगे और फिर उनको सीधी भर्ती के तहत भरा जा सकता है। लगभग आप देखेंगे 3000 से अधिक पद या लगभग 3000 पद सहायक प्राध्यापक के खाली है। वैसा ही ग्रंथपाल के पद खाली है, क्रीड़ा अधिकारी के पद खाली है, तमाम पद खाली है। तो सरकार को सोचना होगा और समझना होगा कि शिक्षा के साथ और स्वास्थ्य के साथ जनता से खिलवाड़ जो है वो ना ही। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और पढ़ते रहिए, बिजी रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें सोचने में लग जाता है। तो आप लोग व्यस्त रहिए, जो भी तैयारी कर रहे हो। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है 15 तारीख को, बस 4-5 दिन और उसके बाद आप लोग अगले पद की तैयारी चालू कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।